उच्च विचार सबसे ज्यादा सर वही लोग कमाए है। सादा जीवन मंदिर में देखो कितना आ गया। उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, तो सही बोल। एक कहानी आपको सुनाता हूं फिर आगे बढ़ता है। एक बार एक राजा था भाई, राजा पैसे वाला। एक राजा था, उस राजा ने उसके वो जिस राज्य का राजा था, उसके राज्य में सारे जो प्रजा थी, उनके दिमाग में पता नहीं कहां से आ गया, उन लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम सब लोग अब पैसा कमाएंगे, अमीर बनेंगे। सारे के सारे लोगों ने पैसे कमाने का डिसीजन लिया, अमीर बनेंगे। तो पूरा प्रजा जब अमीर बनने का प्रयास करने लगी तो टेंशन किसको हुआ? क्योंकि सब अमीर, तो फिर कौन राजा कौन प्रजा? तो जब आप एक गरीब आदमी अमीर बनने की तरफ जाता है तो प्रॉब्लम राजाओं को होती है। मानते कि नहीं मानते? तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, बोला यार पूरी पब्लिक तो राजा बनने की तरफ जा रही है, पैसा कमाने की तरफ जा रही है, बताओ हम लोग का क्या होगा? कौन मेरा नौकरी करेगा? कौन हमारी गाड़ी चलाएगा? कौन पहरेदारी करेगा? राजा को हुई चिंता। तो मंत्री ने बोला कि ठीक है राजा साहब, कुछ इसका उपाय निकालते हैं। तो वो जाकर बोलने लगा कि मतलब वो जाकर विचार किया कि क्या किया जाए कि लोग पैसा सभी लोग न कमाए। तो उस मंत्री ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि वो अपने राज्य से दूसरे राज्य में गया और एक भिखारी को पकड़ लाया, भिखारी को, और भिखारी से बोलता है पैसा कमाना चाहते हो? तो हर भिखारी चाहे कहता हाँ जी। उसने बोला हाँ जी साहब पैसा तो चाहिए। उसने बोला तुझे पैसा मैं दूंगा, रहने को घर दूंगा, कपड़ा दूंगा, लेकिन तुमको मेरे राज्य चलना होगा और जो बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा। तो भिखारी ने बोला हाँ ठीक है, हम सब करेंगे, बस आप पैसा देना। अब वो मंत्री उस भिखारी को पकड़ के अपने राज्य लाया और जो जो करना था भिखारी को मंत्री ने रास्ते में समझा दिया। और जैसे ही वो अपने राज्य में आता है, मंत्री दूसरे दिन नगाड़े पर पूरे नगर में एक संदेशा भिजवा देता है कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा पुजारी साधु संत आए और कल उनका प्रवचन है। तो भिखारी को सारी बातें सेट कर दिया गया था, क्योंकि दूसरे राज्य का था, कोई पहचानता भी नहीं था। तो जब पूरे नगर में यह बात फैला दी गई कि कल एक बाबा का प्रवचन है, चलना चाहिए, तो मंत्री ने क्या किया, बढ़िया से गद्दा उद्दा बिछवाया, कुर्सी लगाया, खूब बढ़िया सा उनका स्टेज बनवाया और उस भिखारी को वहां पर बैठा दिया और सारी प्रजा आकर प्रवचन सुनना शुरू की। और उस प्रवचन में मुख्य बात यही समझाना था भिखारी को, और बोलता था सब मोह माया है, नंगे आए थे नंगे जाओगे, सादा जीवन उच्च विचार। मुख्य पॉइंट यही था। अब सारे प्रजा का दिमाग ब्रेन वॉश, सादा जीवन उच्च विचार। और तब से लेके आज तक आपने एक चीज देखा होगा, हमारे देश में 90% बाबा लोग ढोंगी बाबा हैं, 10% असली बाबा हैं। मैं उन 10% जो असली उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% बाबाओं का कहानी क्या है? वो दुनिया को ज्ञान देते हैं सादा जीवन उच्च विचार और अपने खुद मर्सिडीज से चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, खुद मर्सिडीज से चलते हैं और 90% फ्रॉड ढोंगी। और तब से परंपरा चलाई है सादा जीवन उच्च विचार। और मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या यही जीवन उच्च विचार है? मेरे दोस्त, अगर आपके खानदान का, आपके रिश्तेदारी का अगर एक भी आदमी होली, दीपावली और ईद जैसे त्योहार पर इस तरीके का सफर करता है, तो सर ये जीवन सादा जीवन नहीं है, ये सादा जीवन नहीं है। और मैं तो कहता हूं अगर अभी आप भी अगर ऐसा सफर करते हो तो सर आपको विचार करना पड़ेगा। ये सादा जीवन नहीं है, ये गंदा जीवन है। आपके घर की बहू बेटियां ऐसे भीड़ में उनके साथ साथ कितना गलत काम हो जाता है, वो भले आपको बताएं ना बताएं, लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा कि ऐसा जीवन को उच्च विचार कैसे किया कहा जा सकता है। और मैं तो कहना चाहता हूं
कि आप इस ट्रेनिंग में अभी का भी डिसीजन लो कि अगर आपके पास अगर ऐसा सफर करने का साधन है तो मेरे दोस्त साल भर मेरे साथ दे दो, हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे, सिस्टम के साथ काम करेंगे, कंपनी खड़ी है, मंच ये है, साल भर मुझे अपना काम दीजिए, जो बताया जाएगा वो कर दीजिए। आपका जीवन सादा जीवन नहीं होगा। अगर ट्रेन से सफर करोगे तो एसी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में जाओगे, बस से जाओगे तो एसी में जाओगे, और आपका जीवन सादा जीवन नहीं होगा, रंगीन जीवन होगा। और अच्छा जीवन उच्च विचार होता है, ना कि सादा जीवन उच्च विचार होता है। सवाल आपसे है, क्या आप ऐसा सफर करना चाहते हैं? अच्छा सफर करना चाहते हैं ना? 1 साल मांग रहा हूं, 1 साल में, पहले साल में आपका जीवन अच्छा होगा, 5 साल में डायमंड बनेंगे, लेकिन 1 ही साल में। हमारे एक भी रूबी स्टार बता दे ऐसे चलते होंगे, और रूबी स्टार 1 साल में बना जा सकता क्योंकि मैं 9 महीने में बना हूं। बता दें हमारे जितने ये रूबी स्टार बैठे हैं कि इस पांडे जी ऐसा चलते हैं, आप भरत सर आप ऐसे चलते हैं, कितना बढ़िया चल रहा, देखो फर्श यहां पर, लेकिन वो यहां से जा रहा है, देख लो ना। और अभी इतना ही नहीं, इधर बांधेगा और स्लीपर अपना बना लेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि ये वाली लाइफ मैंने जिया है, ऐसा सफर मैंने किया है भाई साहब। तो जीवन अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपने बदलाव कर दिया इस मीटिंग के बाद, अगर आप यहां लग रही बात समझ में आ रहा है, तो मेरे दोस्त आपके खानदान, रिश्तेदारी और दोस्ती में बहुत ऐसे लोग होंगे जो ऐसा सफर करते होंगे। आपका मिशन होना चाहिए कि आज के बाद से अगर आपके खानदान, रिश्तेदार, दोस्ती की बात आएगी तो उन लोग का सफर अगर होगा तो अच्छा जीवन उच्च विचार की तरह होगा, ना कि सादा जीवन उच्च विचार की तरह होगा। इसलिए आपको काम करना चाहिए। अगली स्लाइड देखो आपकी वजह से कुछ नेता लोग आते हैं, 2 किलो 5 किलो चावल फ्री में देने चले जाते हैं, गेहूं देना शुरू कर देते हैं, और आप उन्हें वोट दे देते हैं, क्योंकि उन नेताओं को पता है कि हमारे देश के लोग 5 किलो में बिक जाएंगे, और वो लोग 5 किलो देकर खुद राजा महाराजा बन गए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल है क्या ये समझौता नहीं है? सर, उन हर एक पुरुषों को शर्म आनी चाहिए कि उनके घर के महिलाएं, बूढ़ी माताएं, उनकी जवान पत्नियां राशन की दुकान पे 5 से 10 किलो का फ्री में गेहूं लेने के लिए खड़ी हो जाती हैं। क्यों खड़ी होती है? उसके वजह सिर्फ आप होते हैं। और मैं इस मीटिंग से, इस मंच से एक चीज कहूंगा, 1 साल दे दो, आप अपनी जिंदगी 5 किलो के मुफ्त के राशन के लिए जिंदगी नहीं जियोगे। आपकी महिला घर की आपकी शान है, आपकी लक्ष्मी है, उसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो बाहर जाते हैं सिर्फ आपके एक डिसीजन ना लेने की वजह से होती है। मैं गारंटी लेता हूं, मुझे नहीं मालूम आपके घर की कहानी क्या है, आप हमारे साथ हाथ मिलाओ, आप मेरे साथ जो हमारी कंपनी कहती है करो। अरे साल भर थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन साल के बाद आपके जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगा। और गारंटी लेता हूं, साथ आप दो, सफलता तो हम दिलाएंगे जैसे इनको दिलाया था। क्या बदलाव के तैयार हुआ? एक मोटरसाइकिल पे 5-5, 6-6 आदमी को आप बैठा कर लेकर जाते हो, क्या ये जीवन अच्छा है? हम जानते हैं आप चाहते नहीं हो 5 को बैठाना, लेकिन आप मजबूर थे, क्योंकि आज के पहले एसलीपीएस कंपनी नहीं थी, लेकिन आज एसलीपीएस कंपनी है। हम मौका देते हैं, आप हमारे साथ 2 साल काम करिए, 2 साल बाद कार ना हो जाए तो बता देना मेरे को। कार है इन सब लोग के पास। कुछ लोग, अलग बात है कि कार नहीं खरीदे, लेकिन कार का पैसा इनके पास नहीं है क्या? सबके पास कार है। जिनको पास आज साइकिल खरीदने की अगर क्षमता नहीं है, 2 साल तन मन धन से हमारे सिस्टम में आ जाए, 2 साल के अंदर उसके पास कार न पहुंच जाए, तो आकर मेरे से आप कार ले लेना। बस आपको एक बदलाव करने की जरूरत है। क्या बदलाव करने को तैयार है आप? क्या ऐसे जीवन से, ऐसे समझौता से आप बदलाव करेंगे? सारे लोग, ये जो चुप्पी आपकी धीरे धीरे हो रही है ना, एक्चुअल में आप चुप नहीं हो, विचार कर रहे हो। मैं ना कई मीटिंग करता हूं और ये मेरी फेवरेट स्लाइड्स हैं, तो लोग चुप हो जाते हैं, वो गंभीरता से, अरे यार इनडायरेक्ट अमिस्टर ने मेरा ही बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही तो इसे बाइक से घुमाता हूं। चाहे इनडायरेक्ट ही सही लगे तो बात कम से कम। लेकिन एक बात और तो बोल रहा हूं दोस्त, आपका एक अच्छा छोटा भाई, बड़ा भाई, अगर उम्र में छोटा हो तो छोटा भाई, और बड़ा हो तो बड़ा भाई बन के रहूंगा। एक बात की गारंटी, आप काम करो,
कंपनी का सिस्टम पकड़ो। जैसे मेरे गुरुओं ने मुझे सफलता दिलाया, वैसे हम आपको इस जीवन से तो अच्छा सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। बस आपको मजबूती से हाथ पकड़ना होगा। क्या पकड़ पाएंगे आप लोग? दुनिया का एक ही नियम है, दुनिया का एक ही नियम है जो कभी बदलता नहीं है। बात को समझना, एक ही नियम है जो बदलता नहीं, बदलने का नियम बदलता नहीं है। आपको बदलाव तो करना ही पड़ेगा। हर गरीब आदमी अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने बदलाव किया। मैं बदलाव नहीं करता तो आज भी ड्राइवर होता, और जिसने बदलाव नहीं किया डर के मारे, शर्म के मारे, उसके जीवन में कभी बदलाव नहीं हुआ। और सिर्फ बदलाव की अगर बात किया जाए, आप भले डरपोक आदमी हो बदलने से, लेकिन आपको बता दो आपके चारों तरफ हर चीज बदल चुका है, हर चीज बदल चुका है। मुझे बताओ, आप देश आजाद होने से पहले कितने लोग जीन्स और टी शर्ट पहनते थे? कोई नहीं। कौन पुरुष जींस पहना था? कौन महिला टॉप और जींस पहनती थी? नहीं पहनती थी ना। कपड़ों में बदलाव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? जब देश आजाद नहीं था तो कौन लोग चाउमीन बर्गर खाते थे? खाने में बदलाव हो गया। जब देश आजाद नहीं था तो कितने लोग रंगीन टीवी में क्रिकेट मैच देखते थे? बदलाव हो गया। और भी बड़े एग्जांपल आपको बदलाव में दिखा रहा हूं। देखो सर, बदलाव की अगर बात किया जाए, एक जमाना था बैंक हुआ करता था, ऐसे भीड़ हुआ करती थी। आज से 15-20 साल पीछे जाओ तो बैंकों में लाइन लगता था कि नहीं लगता था? पैसा जमा करने जाओ तो, निकालने जाओ तो। लेकिन बैंक ने अपने आप में बदलाव कर लिया। उसने एटीएम मशीन लगा दिया जगह जगह पर, और जैसे ही एटीएम लगा भीड़ कम, और भीड़ कम करने के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम स्टार्ट कर दिया। बैंक जिन्होंने खुद से बदलाव किया, बदलाव की वजह से वो बैंक आज देश की टॉप क्लास की बैंक हो गई। हुई कि नहीं हुई? बैंक बदल चुका है। बदलाव की बात किया जाए तो एक जमाना था कि फोन करने के लिए टेलीफोन हुआ करता था, तार लगते थे इसमें, लेकिन आज इसने भी बदलाव कर लिया। क्योंकि आज के जमाने में टेलीफोन का कोई वैल्यू नहीं है। टेलीफोन पे बात वही कर सकता है जो अपने ऑफिस या घर में होता है। लेकिन बदलाव की बात किया जाए तो आज मोबाइल बदल चुका है। आज एक जमाना था वीसीआर हुआ करता था। मुझे अच्छे से याद है अपने बचपने का, जब मैं छोटा बच्चा था 10 साल का, तो पिक्चर देखने के लिए हम लोग ना चंदा लगाकर वीसीआर लेके आते थे, और पहली पिक्चर भुतई वाली होती है, वीराना, याद है ना? पूरा मोहल्ला चंदा लगाता था और वीसीआर लेके आते थे। इतना बड़ा सा कैसेट होता था, फंस जाता था तो उसको निकाल के रील को सही करते थे, किराए पर लाते थे। उस टीवी को, उस वीसीआर को सेट करने में आधा घंटा लग जाता था। याद है कि नहीं याद है? आप और हम पिक्चर देखते थे, लोहा, हकीकत, हैं, शोले। कहां देखे थे यार? वीसीआर में देखे थे। लेकिन क्या आज वीसीआर चलता है? ना, वीसीआर बदल गया सीडी में। भगवान श्री कृष्ण की अंगुलियों जैसे सुदर्शन चक्र ले लिया हम लोगों ने, और वो सीडी 3 प्लेट में होती थी एक पिक्चर, और ऐसे पकड़ते थे कि कहीं उसमें दाग न लग जाए, क्योंकि दाग लगने के बाद खिंच 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 कर, फिर जब उस खिंच खिंच को दूर करने के लिए या उस 3 प्लेट को हटाने के लिए एलईडी आया ना, जिसमें एक प्लेट और एक प्लेट में 3 पिक्चर आ गई। डीवीडी, एक डीवीडी में 3 पिक्चर आ गई। बदलाव मेरे दोस्त, फिर उस डीवीडी ने पेन ड्राइव में बदलाव कर दिया। आपको मैं दिखा रहा हूं, हर तरफ बदलाव हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बदलने को तैयार है ना, मुझे नौकरी यह करना है। हर चीज बदल चुका है। आगे देखो तो बदलाव। एक जमाना था कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, इसमें भी शटर होता था, और मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा
लड़का अकेले उस टीवी को उठा सकता था। 3-3 4-4 लोग थे। मेरे दोस्त, बदलाव टीवी में बदलाव हुआ, ऐसा टीवी आया, एलसीडी, फिर एलईडी, उसका डेवलपमेंट, एंड्रॉइड टीवी। आप देखो ना, ऐसा क्या चीज है जो बदला नहीं यार। पूरी चारों तरफ 10 दिशाओं में बदलाव हो चुका है। अगर हर चीज बदला है, अगर कुछ चीज नहीं बदला तो एक इंसान नहीं बदला, वो आप थे। सही बता रहा हूं। आप आज भी 20-25 साल वाला काम कर रहे हो, पहले वाला, नौकरी, खेती, दुकानदारी, इसलिए आपके घर में रोकड़ा नहीं आ रहा। समझ रहे हैं आप? और देखो बदलाव, कंप्यूटर था पहले, अब, तब, अब बदलाव हुआ कि नहीं कंप्यूटर में? एक जमाना था टीवी की तरह कंप्यूटर भारी सा होता था। ये देखो, एक जमाना था डाकिया हुआ करता था, डाकिया, चिट्ठी लिखी जाती थी। लखनऊ में रहने वाला आदमी का अगर मामा दिल्ली रहता था तो अंतरदेशी पर चिट्ठी लिखता था कि मामा नमस्ते, प्रणाम, मेरी स्वास्थ्य बहुत सही है, गाय ने बच्चियां दिया है, रोज 2 लीटर दूध देती है। वो अंतरदेशी आप पैक करते थे, रसीदी टिकट या जो भी टिकट लगाते थे घर में जमा करते थे, और 4 दिन में दिल्ली पहुंचता था। और 4 दिन बाद मामा उस अंतरदेशी को लेता था और पढ़ता था कि मामा प्रणाम, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, उस 4 दिन में आपका पेट खराब है। आप इधर अस्पताल में भर्ती हो, उधर मामा बोल रहा है, सोच पड़ रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो तुरंत सही मैसेज ना होने की वजह से बदलाव हुआ। कोरियर आया, ईमेल आया, बदलाव। सर, बात विचार को जानने में भी बदलाव हो गया है। लेकिन आप उस पूछ की तरह बन जाओ, मैं नहीं बदलूंगा, मुझे आज भी अगर मामा से या किसी रिश्तेदार से बात करना तो अंतरदेशी पे लेटर ही लिखूंगा। आज भी अंतरदेशी खत्म थोड़ी नहीं हुआ है, भरो ना, लेटर लिखो, डाकघर में जमा करो, पहुंचेगा लेटर। लेकिन आपने बदलाव किया है ना। तो जैसे हर चीज में बदलाव हुआ है मेरे दोस्त, बार बार एक ही बात बोलूंगा, आपको खुद में भी बदलाव करना पड़ेगा। दुनिया बदल गई, लेकिन क्या आप बदले हो? आप अपने कर्मों को बदला है? कार्य करने की शैली को बदला? तो जवाब आएगा आपकी चुप्पी में बता रहा हूं ना, मैं नहीं बदला। और बदलाव देखो, रोड, कभी ऐसा कच्चा रोड हुआ करता था, इस कच्चे रोड पर अक्सर साइकिल वाले फिसल जाते थे बेचारे बरसात में। लेकिन आज वो रोड पहले ऐसा बना, फिर ऐसा बना, और आज एक्सप्रेसवे का रूप ले लिया। बदलाव। एक जमाना था इसी उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर जाने के लिए 4 घंटे लगते थे। लखनऊ से सुल्तानपुर आने जाने में 3 से 4 घंटा लगता था। लेकिन आज लखनऊ सुल्तानपुर कितना टाइम लगता है? 2 घंटा, 1.5 घंटा। आपको 1 घंटा लगता, 1.25 घंटा, मैं तो 40 मिनट में पहुंच गया था। ऐसा नहीं खूब उड़ा के पहुंचा था, कुछ नहीं, बस 240 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, उसका नाम ऑडी X6 था। बदलाव। तो मेरे दोस्त, हर चीज में बदलाव हुआ। रोड बदल गया, फिर सवाल, आप बदले? और एक बात बताऊं, जिस एरिया का रोड नहीं बदला था ना, वहां के विधायक को लोगों ने बदल दिया है, लेकिन हम नहीं बदल पा रहे हैं। फार्मिंग करने का तरीका देखो आप। एक जमाना था बैलगाड़ी से लोग खेती करते थे, फिर ट्रैक्टर से किया, सब चीज का ये तो कोई यंत्र आ गए। एक जमाना था 1 बीघा जमीन जोतने में एक इंसान को 1 से 2 दिन 3 दिन लग जाते थे, लेकिन आज 1 बीघा जमीन जोतने में कितना टाइम लगता है? ट्रैक्टर से कुछ मिनट लगते हैं। तो मेरे दोस्त, खेती करने का स्टाइल बदला, पानी पीने का स्टाइल बदल चुका है। पहले कुएं से पीते थे, हैंड पाइप आया, आज फिर टोटी आया, आज आरओ आ गया। आया कि नहीं आया? हर चीज बदल रहा है। फिर वही सवाल, आप बदले? चलो आगे बढ़ते हैं।
चलने की स्टाइल बदल गई। इसी चारबाग में जब मैं पहली बार लखनऊ आया था तो मैंने देखा था ये वाली गाड़ी चलती थी 20 साल पीछे। राजाजीपुरम, इंदिरा नगर, मुंशी पुलिया, टेढ़ी पुलिया, ये वाले करते थे। लेकिन बदलाव आज क्या है? चलने का साधन बदल गया। फिर वही बात, आप बदले, फिर आगे बढ़ो सर। मनोरंजन के साधन बदल गए। एक जमाना था पपेट शो हुआ करता था, कठपुतली का नाच, लोग कठपुतली का नाच देखकर अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन आज बड़े बड़े सिनेमा हॉल आ गए जहां पर बैठकर लेटकर आप पिक्चर देख सकते हैं। मनोरंजन का बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? एक जमाना और था, अगला बदलाव देखो। एक जमाना था लेटर व्हाट्सएप मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज करते थे कि नहीं करते थे? एक जमाना था 2003-4 में कि आपने नोकिया के और मोटरोला के मैसेज करते थे, हेलो डार्लिंग कैसी हो, जैसे ही मैसेज टाइप 1 रुपया कट गया ना। फिर उधर से उसने रिसीव किया तो वो बोलती थी मैं ठीक हूं, तुम क्या कर रहे हो, बस उसका 1 रुपया कट गया। फिर इधर से 1 रुपया, उधर से 1 रुपया, 10 रुपया का हज का रिचार्ज था, साला 7 मैसेज में बातें खत्म। होता था कि नहीं होता था? ऐसा था कि नहीं था? आप लोगों ने सहमति दिखाया इस बात पे, इसका मतलब किया था। इतना बदलाव बोला है आप लोगों के से जुए नहीं हिले, लेकिन इस पे आपका जुआ हिला। सुनने का 3 रुपए 99 पैसा सुनने का लगता था। हाँ, पांडे जी के पास अनुभव अच्छा है। इस बात को रिकॉर्ड किया जाए और घर फॉरवर्ड किया जाए। बोल रहे हैं कि हम जब बात करते थे तो उस टाइम 1 रुपया 99 सुनने का पैसा लगता था। सुनने का, तो किसका सुनते थे? मोबाइल कॉल आती थी, वो भी बताइए ना। कॉल आती थी, कॉल लेकिन दोस्त हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन समझो एक जमाना था जहां सुनने का पैसा लगता था, मैसेज रिसीव करने का पैसा लगता था। लेकिन जमाना बदला, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आए जहां से आज पैसे नहीं लगते। बदलाव हुआ कि नहीं बदलाव हुआ? तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं, जैसे हर चीज बदल रहा है तो आप अपनी नौकरी, खेती, दुकानदारी क्यों नहीं बदल रहे हो? क्यों नहीं बदल रहे? ये जो लोग 20-25 हजार रुपया कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप गलत रुपया कमा रहे हैं। ये जो आज 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, ये सन 2000 रुपया कमा रहे हैं। 24 साल पीछे का रुपया कमा रहे। सन 2000 में लोग 10,000 रुपया महीना कमाते थे तो अमीर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि सन 2000 में जो लोग 10,000 कमाते थे वो नौकरी करते थे। तो उस जमाने में नौकरी का जमाना था। तो जब नौकरी का जमाना था तो 10,000 कमा के लोग अमीर बने। लेकिन आज का जमाना नौकरी का नहीं है। आज जो आप 10,000 कमा रहे हो, यानी आप सन 2000 वाला काम कर रहे हो। और सन 2000 में जो चीज होता था, अगर आप आज करोगे तो रिटर्न भी तो 2000 वाला ही मिलेगा ना। सन 2000 में क्या था, मैं आपको बताता हूं, बता चुका हूं। सन 2000 में बैलगाड़ी थी, एक्का गाड़ी थी, मोटोरोला और नोकिया का फोन था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, पंखा था, बपेट। आप ये सारा चीज अपने पास आज रखिए। अगर आप जैसे नौकरी खेती नहीं बदल रहे हो, वैसे वो सारा चीज रख लीजिए आज के तारीख में, तब मानूंगा कि हाँ आप बदलाव से डरते हो। मेरे दोस्त और भी बदलाव देखो ना। एक जमाना था कि मीटिंग करने के लिए हॉल बुक होती थी, लेकिन आज एक भी और जमाना आ गया। जूम एप्लीकेशन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यानी बदलाव हर जगह हो रहा है, हर जगह बदलाव हुआ। ठीक वैसे ही आज हमारा भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में एसलीपीएस टॉप पर क्यों गई? क्योंकि ये जो मीटिंग की जो डिजाइनिंग है ना, ये हमारे गुरु, हम सब के महागुरु संजीव सर ने किया। इन्होंने देखा कि पूरे भारत में हर चीज बदल गया, तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान भी तो बदलना चाहिए। सन 2014 से पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देश में थी, एमवे, हर्बल लाइफ, आईएमसी। ये लोग क्या करते थे?
जनरेशन प्लान, जनरेशन प्लान, जनरेशन प्लान, सेफ साहब बाइनरी प्लान, बाइनरी प्लान, बाइनरी प्लान, एम्बिशन लाइफ, बोनस प्लान, बोनस प्लान, बोनस प्लान। यानी जो सेफ साहब करता था वो बाइनरी का फायदा लेता था, जो फॉरएवर करता था वो जनरेशन का फायदा लेता था, जो एम्बिशन लाइफ करता था वो बोनस का फायदा लेता था। एमडी साहब ने बोला साला हर चीज बदलाव आया तो 2014 में मैं कंपनी खोल रहा हूं, मैं क्या करूं, जमाना तो बदलाव का है। और उस बदलाव करने की वजह से 2014 में हमारी कंपनी ने न तो जनरेशन दिया, न बाइनरी दिया, न लेबन दिया, इन तीनों को बदल के एक नया मार्केट में नई चीज पेश कर दिया, हाइब्रिड प्लान। और इस बदलाव की वजह से आज मात्र 9 साल में आज हमारी कंपनी भारत के टॉप पर पहुंचने जा रही है, बदलाव की वजह से। ऐसा सब चुट्टे आ जाते हैं रोज यूट्यूब पर, क्या हमारी कंपनी। मैं उन सारे चुट्टों से पूछना चाहता हूं 2014 से पहले कौन आदमी बोनस इनकम देता था? जितने हैं ना सब हमारी डुप्लीकेट हैं, सारे के सारे हमारे डुप्लीकेट हैं। हमने बदलाव किया और हमने ऐसा बदलाव किया ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लेती थी और कम देती थी उनकी दिक्कत आ गई। तो मेरे दोस्त इतना सारा बदलाव मैंने आपको दिखाया, हर चीज बदल गया है, आपके चारों तरफ चारों दिशाओं में बदलाव हुआ है। फिर लास्ट में ये सारी बदलाव देखने के बाद इसी हाल में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बदलाव करना चाहते हैं? बदलाव करेंगे? अगर बदलाव नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे बनेंगे? मतलब आप 20 से 25 साल पीछे रहेंगे और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 25 साल पीछे की कमाई आपकी होगी। मेरे दोस्त, अगर बदलाव की बात किया जाए तो लोग बदलते क्यों नहीं? एक फोटो में आप देखो, इस फोटो में एक जानवर है, उसका नाम जानते हैं आप? क्या है? डायनासोर है। मैं बता रहा हूं कौन नहीं बदलते हैं। इस हाल में कुछ लोग खूब बड़े पिता के बेटे होंगे, बड़े पिता मतलब धनवान के बेटे। इस हाल में कुछ लोग बहुत ज्ञानी भी होंगे जिनके पास खूब डिग्रियां होंगी। इस हाल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायनासोर की तरह हर मामले में बड़े होंगे। कौन नहीं बदलता है? जिनके अंदर ईगो होता है, मैं फला विधायक का बेटा, मैं इतना पढ़ा लिखा। सिर्फ डर शर्म की बात नहीं है, कुछ लोग की विचार न डायनासोर की तरफ होता है। डायनासोर आज धरती से सिर्फ इसलिए नहीं चला गया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, डायनासोर इसलिए भी विलुप्त हो गया क्योंकि डायनासोर ने बदलाव नहीं किया। जिराफ पढ़ा है ना, डार्विनवाद लैमार्कवाद, उसने क्या किया? गर्दन पहले क्या थी? छोटी सी थी, घास खत्म हुआ तो उसने क्या किया? बदलाव किया। गर्दन कितना किया? एक बदलाव करने के वजह से जिराफ का अस्तित्व आज भी पृथ्वी पे है, और बदलाव ना करने की वजह से डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया। अरे डायनासोर जैसे शक्तिशाली पुरुषों, जब डायनासोर की शक्ति नहीं चली, बदलाव ना करने की वजह से विलुप्त हो गया, तो अगर आप डायनासोर की तरह शक्तिशाली हैं तो पूछना चाहता हूं, बदलाव नहीं करेंगे तो क्या आप रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। अगर जीवन में मौका मिले तो अगली स्लाइड कहती है, डायनासोर बनना पसंद करेंगे या ब्रांड एम्बेसडर बनना पसंद करेंगे? डायनासोर या ब्रांड एम्बेसडर? तो मेरे दोस्त, इस धरती पे जब डायनासोर की नहीं चली तो क्या आपकी चल पाएगी? बदलाव करेंगे? सवाल है किस चीज में बदलाव करेंगे? अरे खुद में क्या बदलाव करेंगे? नौकरी, खेती, दुकानदारी, ये तीनों कॉन्सेप्ट पुराना है। अगर इन तीनों को करेंगे तो पुरानी वाली इनकम को लाएंगे। अगर इन तीनों के अलावा पार्ट टाइम ही सही, अगर आप एसलीपीएस करेंगे तो आपको वर्तमान के अनुसार पैसा आएगा। तो क्या अपने कार्य करने की शैली में बदलाव करेंगे? अपने सेक्टर को बदलाव में लाएंगे? मेरे दोस्त, अब बताने जा रहा हूं AWPL बेस्ट क्यों है। क्योंकि AWPL बेस्ट इसलिए है क्योंकि आपके पास दुनिया का
दुनिया का सबसे पावरफुल, दुनिया का सबसे ईमानदार एमडी एंड सीईओ है। ऐसा एमडी दूसरी कंपनियों के पास नहीं है। मानते कि नहीं मानते हैं? हर कंपनी के एमडी एंड सीईओ को देखो कैसा है, कैसा है? ऐसा हैंडसम है क्या? ऐसा लंबा चौड़ा है क्या? एक दिन मैंने देखा गौतम बाली साहब के साथ खड़े थे हमारे साहब। हमने कहा गौतम बाली साहब अगर हाथ पकड़े तो गौतम बाली साहब सुला नहीं पाएंगे। शेर है। सही बता रहा हूं, मानते कि नहीं मानते? सर AWPL क्यों बेस्ट है? क्योंकि AWPL का MD बेस्ट है, नीयत बेस्ट है। और इसलिए बेस्ट है AWPL क्योंकि ये अंबानी के लड़के नहीं, हमारे और आप जैसे गरीब परिवार में जन्म लिया था। इन्हें पता है गरीबी क्या होती है, इसलिए इन्होंने कंपनी के साथ और कंपनी के लोगों के साथ कभी गलत नहीं किया। इस वजह से कंपनी बेस्ट है। और AWPL और क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें कोई लागत नहीं है। हमारे यहां ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं लगता है। हम जब मार्केट में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं ज्वाइनिंग का कितना रुपया लगता है। मैंने कहा कहां रुपया लगता है? हमारे फार्म पैसे से भरा जाता है क्या? किसी ने मुझे पैसा दिया था फार्म भरने के लिए? भाई साहब हमारे यहाँ फार्म भरने का रुपया नहीं लगता, फ्री में ज्वाइनिंग है, इसलिए बेस्ट है। लेकिन दुनिया का आदर्श अगर जिस नौकरी से आप बहुत प्यार करते हो ना, वहां पर पैसा लगता है फार्म भरने का। नौकरी में पैसा पाने के लिए फार्म लगता है। पुलिस की नौकरी आई है, कितने रुपए का फार्म मिल रहा है? हाँ? कितना खर्चा आ रहा है फार्म भरने? 500 रुपया। तो भैया नौकरी करने के लिए 500 रुपया का फार्म भरना पड़ता है और स्लीपर्स करने के लिए 0 रुपए खर्चा आता है। इसलिए हमारी कंपनी बेस्ट है। वहां लगता है खर्चा, यहाँ नहीं लगता है खर्चा। और क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहाँ डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं। और अब दुबे सर ने क्या गजब के बातें बताया कि आप यार बिना जोड़े अमीर बन जाओगे। करना ही क्या है? खाओ बताओ, खाओ बताओ। हर घर में लोग साबुन से नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं। तो बिजनेस करना बड़ा आसान है, बशर्ते आपको बदलाव करके एक इच्छाएं अपने अंदर डालना पड़ेगा। और क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहां कोई कानूनन दाव पेच नहीं है। 9 साल हो गया कंपनी के ऊपर एक सिंगल दाग नहीं लगे भाई साहब, और लगेगी क्योंकि कंपनी में ऐसा कोई हमने प्रॉमिस नहीं किए हैं कि आप कल को हमारे ऊपर क्लेम कर सकते हैं। हमने हर जगह कई बात लिखा है, इतना काम करेंगे तो इतना पाएंगे। कहीं हमने बोला खाली जुड़ जाओ और पैसा कमाओगे? काम करेंगे तो पैसा कम। अरे हमारा खुद का पिता जिंदगी भर नहीं खिला सकता है तो बिना काम किए हमारा कोई भी कंपनी आपको पैसा कैसे दे सकती है? नहीं दे सकती है ना। लेकिन आज हमारे देश में ऐसे ऐसे महानुभाव लोग हैं जो कम टाइम में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे फ्रॉड कंपनियां चल रही हैं जिनका न कंपनी का नाम पता, न मालिक का नाम पता, कहाँ की है। बोलता है 10,000 लगाओ 20,000 पा जाओगे, 50,000 लगाओ 1 लाख में बदल जाएगा। ऐसे लोग से बच के रहिएगा। आज तक कोई पैसे को रोटेट करने वाली कंपनी सफल नहीं हो पाई है। मानते कि नहीं मानते हैं? और क्यों बेस्ट है हमारी कंपनी? क्योंकि इसको करने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में हर जगह आपको काम करने के लिए डिग्री की जरूरत होती है। प्राइवेट जगह भी काम करोगे तो लोग आपसे CV लेते हैं, रिज्यूम लेते हैं। हमारे तो कुछ नहीं यार, हम तो ये पूछते हैं भैया करना चाहोगे? बोलेगा हाँ तो कर लो यार। हम कभी नहीं पूछते आप पढ़े लिखे काम कितना हो, लेकिन दूसरी जगह पूछा जाता है। और क्यों बेस्ट हो? क्योंकि यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं होता। ये जो उठना बैठना हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है कि यहाँ कोई बॉस नहीं है। अगर यहाँ बॉस होते ना तो कैसे जाते हैं? सर प्लीज कैन आई गो? पूछते कि नहीं पूछती? यहाँ सब मालिक हैं, इसलिए यहाँ पर ये कंपनी बेस्ट है। यहाँ सब मालिक है, कोई किसी का वो नहीं है। नहीं तो आप पूछो सर वो बैठे हैं होंडा कंपनी से, उनकी ऑफिस में एक भी कर्मचारी सर ऐसे बिना पूछे चला जा सकता है? क्यों? क्योंकि वहां पर बॉस और नौकर है। क्यों? क्योंकि आप वहां बॉस हो। लेकिन यहां हम आपको समानता का अधिकार देते हैं।
इसलिए आप उठना बैठना, कोई सुसु जा रहा है, कोई मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, तो कोई ये कर रहा है, तो कोई ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम सबको एक नज़र से देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है आज का ये ब्रॉन्ज कल का डायमंड है। इसलिए हमारा नौकर नहीं है, ये हमारा बिजनेस पार्टनर है, इसलिए हमारी कंपनी। और अक्सर मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं बिहार में कई जगह 10 कदम किया, यूपी में किया, अभी मध्य प्रदेश करना है। जैसे ये स्लाइड आती है ना, ऊपर वाले के पता नहीं क्या महिमा, एक लेडीज या जेंट उठ के जाने लगता है। वही मैं बात बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर अगर कोई बॉस होता तो उठ के नहीं जा सकता था। तो ठीक है, एग्जाम्पल भी सेट होना चाहिए। तो ऊपर वाला साथ दे रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहाँ कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने रुपया नहीं लगाया, इसलिए रिस्क। इस होटल के मालिक से जाकर पूछिए, शर्मा सर है इस टाइम, शर्मा सर के ऊपर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि उनको सबसे पहले इस होटल में जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो बिजली बिल है, जो फूडिंग का खर्चा, उसको निकालना है। जोखिम है। कोविड टाइम में इन भाइयों का हालत खराब हो गया था। दुनिया जानती थी कि कोविड है और बंदी चल रहा, लेकिन होटल वालों का बिजली बिल तब भी आ जाके मिलना। जोखिम है, लेकिन यहां जोखिम नहीं है, इसलिए बेस्ट है। समय बढ़ाता है। कल भी मैं बात कर चुका हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इसलिए आपको करना चाहिए, क्योंककि जहां बाजार में लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग के हर डायमंड के पास समय ही समय है। मैंने कल क्या बोला कि 365 दिन होता है, मुश्किल से 65 दिन भी नहीं काम करना होता यार, 30 दिन हम लोग काम करते हैं। 10 कदम में ही तो आप हमको देखते होंगे, कभी वेन्यू में देखते हैं, अब कभी प्लान करते हुए देखे हैं। अब 10 कदम साल में कितनी बार होता है? अरे मान लेते हैं 10 मैच होता होगा, तो 10 दिन 2 दिन का हो तो 20 दिन हो गया। SOS मान लो साल में 2 बार होता है, तो 3-4 दिन का होता है। कुल मिला के मोटा मोटा 30 दिन काम करके अगर साल का 60 लाख रुपया है, तो क्या वेस्ट है? क्यों वेस्ट है? और क्यों वेस्ट है WPL? क्योंकि यहाँ आपको असीमित आय करने का अवसर है। आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। जैसे मेरा टारगेट है कि मुझे इस साल 1 करोड़ को पार करना है, अगले साल 2.5 करोड़ को पार करना है, 1 साल की कमाई। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। तो ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि असीमित आय का अवसर है, गुड रिटायरमेंट इनकम है, इसलिए कंपनी बेस्ट है। गुड रिटायरमेंट। एक इंसान का रिटायर होने का टाइम क्या होता है भारत के अंदर? समझो बात। और मैंने पूछा गुड रिटायरमेंट। मेरे दोस्त, ये जो 60 साल आप लोगों ने बोला ना, ये आपके ब्लड में डाल दिया गया है कि रिटायरमेंट का मतलब बुढ़ा आदमी नौकरी के लिए है, जबकि ये सही बात नहीं है। गुड रिटायरमेंट, गुड रिटायरमेंट का टाइम होता है केवल 1 to 3 ईयर प्लान। पहले 2 साल में बिजनेस को जमाइए, अगले 3 साल में डायमंड बनिए। हमारी कंपनी इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपको जवानी में ही रिटायर कंपनी कर देती है। मैं रिटायर कर्मचारी हूँ WPL का, आपको पहले बता दूं। हमारी कंपनी जिस दिन डायमंड बनते हैं, आपने देखा होगा प्रमोशन के दिन इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिलता है, बड़ा सा प्रमाण पत्र। देखा है? वो क्या है? रिटायरमेंट सर्टिफिकेट की बेटा तू आज से रिटायरमेंट होगा, तुझे अब प्लान नहीं करना है, फॉलो अप नहीं करना, तू जा घर पे 5 लाख रुपया पेंशन लेते रहना। तो जवानी में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, बुढ़ापे में? कार चलाने में मजा जवानी में या बुढ़ापे में? तो मेरे दोस्त, ये कंपनी इसलिए बेस्ट है कि जवानी में रिटायर होंगे और मैडम के साथ विदेश में ऐसे बैठेंगे, और बुढ़ापे में रिटायर होंगे तो पता ना मैडम होंगी कि नहीं। समझ रहे ना? इसलिए बेस्ट है ये कंपनी। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। प्राकृतिक आपदाओं से परे है, बड़ी गंभीर बात। आप दुनिया के किसी भी काम को देखिए, जब कोविड टाइम को देख लो, कोविड आया था, सब बंद हो गया। हर स्कूल का कर्मचारी बेचारा पैसे नहीं कमा रहा था, होटल वाले पैसे नहीं कमा रहे थे, दुकान वाले पैसे नहीं कमा रहे थे, शोरूम वाले नहीं कमा रहे थे, लेकिन आपके कंपनी का एक एक फाइटर पैसा कमा रहा था। जिस टाइम भारत में लोग अपने काम से रुपया नहीं कमा रहे थे, मैं उस टाइम इस कंपनी से 6 महीने के अंदर, जब कोविड जो लॉकडाउन पूरी तरीके से बंद था, 6 महीने मैंने 17 लाख रुपए कमाया था। यानी
जिस टाइम लोगों का धंधा बंद हो जाता है उस टाइम आपका धंधा और बढ़ जाता है, इसलिए बेस्ट है। इसलिए AWPL क्यों बेस्ट है और भी कारण बताता हूं, क्योंकि ये विलेबल इनकम देता है, बता चुका हूं, रॉयल्टी इनकम देता है। जो आप कमा रहे हो अगली पीढ़ी उससे ज्यादा कमाती है, इसलिए बेस्ट है। मेरे दोस्त, सिर्फ यहाँ पर आप अपने लिए काम नहीं करते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हो। मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा, मेरा औलाद पढ़ने में कैसा होगा, खेलने कूदने में कैसा होगा। अगर मेरी तरह गधा का बेटा गधा ही होगा, मुझे पता है मेरी तरह गधा पैदा होगा। लेकिन एक बात की गारंटी लेता हूं, आपका बेटा हो हुनरबाज, लेकिन मेरा बेटा जिस दिन मरूंगा, अगर मेरी तनख्वाह महीने का 50 लाख होगी तो मेरा गधा बेटा 50 लाख से शुरुआत करेगा। लेकिन आप डीएम हो, आपकी गारंटी नहीं कि आपका बेटा डीएम से शुरुआत करेगा। कारण कौन? क्योंकि कंपनी का प्लान बेस्ट है, रॉयल्टी वाली इनकम देती है, वेरिएबल इनकम देती है, इसलिए बेस्ट है। और देखो आप 9 साल ओल्ड एथिकल कंपनी है, एक सिंगल दाग नहीं, इसलिए कंपनी बेस्ट है। और क्यों बेस्ट है? क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम करने का आपको मौका मिलता है, इसलिए बेस्ट है। पूरे भारत में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं। और वैसे भी गुरुदेव भी बोले कि अब तो एक छोटा सा देश बच जाता तब तो हम बांग्लादेश में भी घुस गए। हर जगह काम करिए, इसलिए बेस्ट है। मेरे दोस्त, बेस्ट की बात करने के बाद अब बताने जा रहा हूं हाउ AWPL सक्सेसफुल। 10-15 मिनट और लूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को भूख भी लगी होगी, उधर लंच की तैयारी हो रही है। 15-20 मिनट और। अगर आपको कंपनी बेस्ट लगा, उसके पहले मैंने बताया क्यों करना है, तो अब अगर आपने क्यों और बेस्ट समझ में आ गया तो आइए हम बताने जा रहे हैं कैसे करना है। जानना चाहेंगे आप लोग? सफल होने के लिए क्या क्या करना है आप जानना चाहेंगे? तो उसके लिए सबसे पहला होता है बिलीव लेवल। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने अपलाइन के ऊपर। सबसे पहला काम अपलाइन के ऊपर, अपने ऊपर, खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। मेरे दोस्त, होता क्या है, जब आप लोग ब्रांज सिल्वर होते हो तो आप लोग भरोसा तो कर लेते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि आप सारे लोग बदल जाते हैं। आप गोल्ड लेवल पे अपने आप को लीडर मान लेते हो। ऐसे डायमंड नहीं बनेगा। डायमंड वही बनेगा जो हर टाइम अपने अपलाइन के प्रति समर्पण का भाव दिखाएगा। जिसके अंतर्गत समर्पण का भाव होता है वही व्यक्ति अपने फील्ड में हमेशा कामयाबी की तरफ जाता है। जानते हैं कि जानते? तो क्या आप लोग भरोसा कर पाएंगे कंपनी के ऊपर, खुद के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर? सारे लोग भरोसा कर पाएंगे? दूसरा है कैसे करना है। ये लड़की नहा रही है तो ये इसकी क्या है? क्यों किस्मत है? क्योंकि जब तक बरसात होगा ये नहाएगी, जब जब बरसात होगा ये नहाएगी। बगल में कुआं है, यहां से भी नहाया जा सकता है, लेकिन यहां से नहाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो जीवन में आपको मौका मिला है, या तो आपकी किस्मत होगी तो रुपया कमा लोगे, कहीं जुआ हुआ खेल के आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेहनत कर लिया तो परमानेंट पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जुआ में एक आध बार जीता जा सकता है, परमानेंट मेहनत करके जीता है। और किस्मत को भी किसी ने क्या क्या खूब लिखा है, अगर ये आधा सौ ढक दिया जाए तो फिर क्या हो जाता है? कीमत। जो व्यक्ति कीमत चुकाएगा उसी की किस्मत अच्छी होती है। कीमत क्या है? मैं 2.5-3 घंटे से बोल रहा हूँ, कल भी बोला, लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आपने तो नाश्ता किया, मैं तो सुबह से चाय पिया हूँ, लेकिन मैं कीमत चुका रहा हूँ। मैं डायमंड क्यों हूँ? क्योंकि मैं जाड़े के दिन में भी अपने माथे से पसीने निकालता हूँ। तो याद रखिए दोस्त, मेहनत करके सफलता मिलती है। आगे बढ़ो सर, एक वीडियो आएगी, चलो आगे देखो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट निगेटिविटी, वीडियो आगे है। आप कैसे डायमंड बनेंगे? डायमंड बनने का पहला लक्षण, एक चीज और ध्यान देना, कल बता चुका हूं, आज फिर से 1 मिनट में। वही व्यक्ति डायमंड बनेगा जो निगेटिव माहौल से दूर रहेगा, निगेटिव चीजों से प्रोटेक्ट करेगा अपने आप। आदमी कामयाब क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर माहौल बना है, यहां आप लगता है मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही घर जाओगे फिर क्या होगा? वही पुराना घर, पुरानी बीवी, पुराने बच्चे, पुराने माहौल। आपको बचाव करना पड़ेगा इन लोगों से। हम ये नहीं कर रहे इनसे दूरी बना लो, लेकिन इनके विचारों से
है, खुद को प्रोटेक्ट करो। आज मार्केट में सही सलाह देने वाले लोग आपको कम मिलेंगे और फालतू का सलाह, अच्छा तुम्हारे एसएलपीएस से 17,000 की ज्वाइनिंग में 500 मिलता है, मेरे यहाँ जाओ 17,000 की ज्वाइनिंग में 10,000 मिलेगा और चला भी जाएगा और 4 महीने बाद आ भी जाएगा। मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त, एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी कंपनियां हमें और आपको पैसा दे रही है। इससे ज्यादा अगर कंपनी पैसे देने के प्रयास करेगी तो कंपनी का दिवालिया हो जाएगा। सिर्फ पैसा देना मकसद नहीं होता। हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 1400 कर्मचारी हैं, हमारे ऑफिस है, ऑफिस के अंदर 250 कर्मचारी हैं, हमारा R&D है, लोग हैं, हमारी कास्टिंग है, प्रोडक्ट का कास्टिंग है, हर चीज का अलग अलग डिवाइड करके हम लोग को पैसा शेयर होता है। इससे ज्यादा पैसा में कोई कंपनी अगर आपको देने की प्रयास करती है तो जान लेना वो कंपनी लालच दे रही है। समझ रहे हैं ना? हमेशा निगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, तब जाके डायमंड बनेंगे। मैं जब इस कंपनी में पहली बार टॉप 5 बना था तो दूसरी कंपनी वाले ने बोला मेरे आ जाओ, मेरे आ जाओ। जब स्टार सफायर बना तो एक मेरठ के सज्जन थे, वो यही पिकेडली होटल में रुके, बोले अमित तुम एक काम करो, मेरे से इतना रुपए ले लो, गाड़ी ले लो, लखनऊ में घर ले लो, बस हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो। मैंने करना क्या है, बस आईडी लगा लो, सब हो जाएगा। मैंने कहा सर नहीं आ सकता। लेकिन आजकल के नए बच्चे, अभी आप लोग ब्रांज सिल्वर गोल्ड है, मैं पहले से अवेयर करता हूं, जैसे ही गोल्ड प्लेटिनम एमराल्ड बनेंगे तो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी दूसरी कंपनी वाले आपको गुमराह करने आ जाएंगे। और जो गुमराह हो जाते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। एक जीता जागता उदाहरण बताता हूं आपको एग्जाम्पल से। हमारे भोपाल के अंदर एक लड़की थी, लेडीज थी। भोपाल के अंदर एक लेडीज थी, बहुत अच्छी लेडी थी, शादीशुदा लेडीज थी, 26 साल 27 साल उसकी उम्र रही होगी। अपने मतलब पतिव्रता लेडीज थी। उसके जीवन में उसके पति से बढ़कर कुछ कोई नहीं था। और भारत के 90-99% औरतों की अच्छी आदत है। वो लेडीज हमारी कंपनी में भी काम करती थी, लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात एक भट्ठे वाले से हो जाती है। अब भट्ठा वाला जो मालिक था उसको अपने बातों में फंसा लेता है और उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है और भी सारे कांड होते हैं, यह बात धीरे धीरे उसके पति को पता चल जाता है, क्योंकि चोरी छिप नहीं सकती। उसका पति बड़ा अच्छा था, ये भी अच्छी थी, लेकिन जब इसकी धीरे धीरे सारी बातें उसके पति को जब पता चलता है तो उसका पति कहता है कि काम करो, जब तुम्हें वो पसंद ही आ गया है मेरे होते हुए, तो जबरदस्ती रिश्ता रखने का क्या मतलब है? आप चले जाइए, उसी के साथ रहिए, हम झगड़ा आपसे क्यों करेंगे? उसने तो अच्छा समझदारी वाला काम किया। ओ लेडीज उस धोखेबाज के प्यार में ऐसे अंधी थी कि अपने पति को छोड़कर उसके पास चली गई, और वो भट्टे का मालिक उसको 1-2 महीना अपने साथ रखा, उसके बाद लात मार के उसको भी भगा दिया। वो सुंदर सी भोली भाली औरत जिसका कैरेक्टर अच्छा था, जो अपने पति के लिए जान देने को तैयार रहती थी, किसी धोखेबाज के चुंगल में फंस गई। और फंसने के बाद न वो घर की रही, न घाट की रही, न पति की रह पाई, न भट्टे वाले की रह पाई। ये कहानी एक ही मैसेज देती है। यहाँ बहुत सारी लेडीजें हैं, मैं आप सारे लोग से छोटा भाई होने के नाते कहना चाहूंगा, सब करना, किसी भट्टे वाले जैसे बदमाश के चक्कर में कभी मत फंसना, नहीं तो आप भी न पति की रह पाओगे न उनके चक्कर में रह पाओगी। और ये नियम हमारी कंपनी पर भी लागू होता है। होता क्या है, आपको मैं मेहनत करके सिखा रहा हूं, कल से चिल्ला रहा हूं, आपको मैं ब्रांच बनाऊंगा, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, एक दिन आपको टोपाज भी लेके जाऊंगा, रूबी डायमंड बनाऊंगा। जैसे ही टोपाज बनोगे तो दूसरी कंपनी वाला देख लेगा ये साला तो काम का लड़का है, वो आपके पास आकर बोलेगा, ए तुम्हारी कंपनी ज्यादा मेरी कंपनी, तुम्हारी कंपनी ज्यादा ये, तुम्हारी कंपनी ज्यादा वो, फालतू फालतू की बातें एविडेंस बनाए रखेगा, और आप उसके चक्कर में फंस जाओगे। और जैसे ही फंसोगे उसके पास जाओगे, 1-2 महीना आपको पैसा भी देगा, काम भी कराएगा, और 2 महीने बाद वो आपको लात मार देगा। और जब लात मारेगा तो एसएलपीएस में वापस आओगे तो हमारे एमडी साहब तो साफ साफ कहते हैं, जो गया तो गया, उससे कभी एंट्री नहीं दे पाएंगे। तो मेरे दोस्त, न वहां के रह पाओगे न यहाँ के रह पाओगे। ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं। मुझे आप बताओ, हमारी कंपनी में एक कमी बता दो,
क्या प्रोडक्ट खराब देते हैं? बिजनेस प्लान हमारा खराब है? सिक्योरिटी प्लान हमारा स्ट्रांग है कि नहीं है? एजुकेशन सिस्टम अच्छा है नहीं है? फिर बहकने का कारण बताओ, आप क्यों बहकोगे? और फालतू कंपनी वाले क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, तुम्हारे यहां से ज्यादा हमारे यहां। और आप पूछो भाई प्रोडक्ट कितना? एक कंपनी वाला मिला मेरे से, बोला तुम्हारी कंपनी 9 साल की हो गई अमित, खाली 150 प्रोडक्ट। बड़ा एटीट्यूड से बोला। तो मैंने कहा तो मेरी कंपनी मात्र 4 साल पुरानी है, 1000 प्रोडक्ट। गर्व से बोला। मैं भी थोड़ी देर के लिए सहमा। मैंने कहा हो सकता है सर, हो गया हो सकता है एमडी साहब से भी, क्योंकि धरती वीरों से खाली नहीं, एमडी साहब से भी बड़ा कोई वीर पैदा हो गया होगा। फिर मैंने कहा सर कुछ प्रोडक्ट लाए हैं? कहा हाँ लाया, देखिए। प्रोडक्ट उठाया, पलटा तो उस पे कंपनी का नाम था कुछ और मैन्युफैक्चरिंग बाई कुछ और। मैंने कहा मेरे भाई अपनी प्रोडक्ट दिखाना। ये तो कहां बना है? इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग कोई और कंपनी है। दूसरा दिखा कोई और, तीसरा दिखा कोई और। मैंने कहा भैया 1000 प्रोडक्ट तेरी कंपनी नहीं बनाती हो, बुरा मत मानना, तू इस धरती के दलाल हो, दूसरे का माल लेकर तीसरे को चिपका रहे हो। हम 150 जो बनाते हैं हमारा बिल्कुल, हम दलाली काम ब्रोकर से काम नहीं करते हैं। आप ये सब नॉलेज रखो, आपकी कंपनी से बेहतर। उन्हें पूछना क्या आप ज्ञानी आदमी हो क्या? बताओ ना एक कमी हमारी कंपनी में। लेकिन जब दूसरे लोग के साथ बैठोगे ना, लोग कहते हैं हमारी कंपनी की जीत तो सर उसी दिन हो गई जिस दिन लोग कहते हैं एडब्ल्यूपीएल से अच्छा, एडब्ल्यूपीएल से। आपसे और हमसे ज्यादा बार नाम तो वही लोग लेते हैं, एडब्ल्यूपीएल से अच्छा, एडब्ल्यूपीएल अच्छा। जिस दिन लोग आपके नाम से अपना टैली करना शुरू कर दो, सर समझ लेना आप सही जगह हो। क्या बात? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेगेटिविटी, नेगेटिव आदमी से दूर रहिएगा। नेगेटिव आदमी के साथ दूरी रखना जरूरी होता है, क्योंकि वो वायरस की तरह है। मेरे कंपनी के खिलाफ कोई बोल देता है, मैं उससे बात नहीं करता हूं, मेरी आदत रही है। मेरे अपलाइन के खिलाफ कोई बोल दे, मैं बात ही नहीं कर सकता। और अगर मैं बात भी करता हूं तो मैं कहता हूं सर जुबान से मत बात करो, स्टेटमेंट से बात करो। ऐसे ऐसे नेटवर्कर पड़े हैं इस धरती पर। मैं उस कंपनी में 5000 की टीम बनाया, मैं बोलता हूं भैया इनकम दिखाओ बैंक के इस खाते पर, नहीं। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं किसी से बहस मत करो, और करो तो पहले आप अपनी प्रूफ दो और सामने वाले का प्रूफ मांगो। जब वो देता है तब बातें करिएगा, नहीं देता तो बातें मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 100% एफर्ट करना पड़ेगा सफलता पाने के लिए। 100% एफर्ट चाहिए आपको। 100% एफर्ट नहीं करेंगे तो आपकी सफलता नहीं मिल सकती। 99% से काम नहीं चलेगा। 100% एफर्ट आपको करना पड़ेगा। कर पाएंगे? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ाओ सर। वीडियो है और आगे बढ़ाओ, रहने तो वीडियो नहीं चलाएंगे, टाइम कम है। और आगे बढ़ो आप। डुप्लीकेट का बिजनेस है ये, डुप्लीकेट। मेरे दोस्त आप आने वाले कल के डायमंड हो। जो आप करोगे आपकी टीम वही करेगी। यहां पर बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है, आपकी टीम वह नहीं करती है जो आप कहते हैं। आपकी टीम वह नहीं करती है जो आप कहते हैं, बल्कि आपकी टीम वह करती है जो आप स्वयं करते हैं। आज के लीडर्स क्या बोलते हैं? 5 लोगों को इनवाइट करो, 5 को इनवाइट करो, खुद नहीं करता है। तो आप रोज बोलोगे 5 को इनवाइट करो, तो आप ये कह रहे हो, और जो कहोगे टीम नहीं करेगी। मैं तो 20 बार बोला उठना बैठना बंद करो, कहां करेगी? समझ रहे हो ना? तो जो आप कहोगे टीम नहीं करेगी, और जो करोगे टीम वही करेगी। इसका डेमो देता हूं आपको। बहुत थक गए होंगे, अभी 15 मिनट में लूंगा, थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाओ सारे लोग। एक डेमो देता हूं, खड़े हो जाइए सर। थोड़ा सा, हाँ देखिए, हाँ सहनशाह लोग। म्यूजिक बड़ा जबरदस्त बजा। हाँ ना अभी बजवाते हैं, काम हो। समझो करना क्या है। आप लोग सारे लोग ऐसे हाथ, सारे लोग ऐसे कर लिए, ऐसे उड़ना नहीं है। जो सो रहा
ठीक है, अब मुझे देखो आप, सारे लोग मुझे देखिए, सारे लोग शांति से मुझे देखिए, बोलिएगा नहीं। पांडे जी का सर आ रहा है। अब आप लोगों को जब मैं 1 2 और 3 बोलूंगा 3, तो आपको ऐसे करना है। समझ में आया? क्या समझ में आया? मुझे देखो आप, जब मैं 1 2 और 3 बोलूंगा तो ऐसे करना, ठीक है ना? तो तैयार आप लोग? देख रहे हैं? तो आइए 1 2 3। बैठ जाओ, 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 सारे लोग बैठो, बैठो, बैठो। डेमो दे दिया आपको मैंने, कुछ को समझ में नहीं आएगा, आप समझो। मैंने बोला आपकी टीम वह नहीं करती है जो आप कहते हैं। मैंने बोला कि आपकी टीम वह नहीं करती है जो आप कहते हैं, आपकी टीम वह करती है जो आप स्वयं करते हैं। जो कहोगे टीम नहीं करेगी, जो करोगे टीम करेगी। अब समझो, मैंने बोला था, मैंने कहा क्या कि जब 3 बोलूंगा 1 2 3 तो बोलना। मैंने 3 पर बोला था करने को, बोला था ना, और बोलने के बाद मैंने बोला आप 3 पर करना, और मैंने 1 पे ही ठोक दिया। मैंने जो किया आपने वो कर दिया, लेकिन जो कहा आपने नहीं किया। समझ में आया? जो मैंने किया आपने किया, और जो कहा आपने नहीं। और आज तक आप लोग अपने टीम से क्या कहते थे? 5 को ले आओ, 5 को ले आओ, 5 को मोटिवेशन करो। जो बोलोगे टीम कभी नहीं करेगी, लेकिन जो करोगे टीम हमेशा करेगी। आप बोलो कर लिया क्रूज, तुम्हें करना है, करना है, करना है, नहीं करेगी। कर लो एक बार, देखो नीचे अपने आप लोग कर लेंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो मेरे दोस्त, इस बात को हमेशा याद रखना। आज के बाद से आपको कहना है टीम को, या पहले खुद करना है? कहना है या करना? याद कर लीजिएगा, डुप्लीकेट का बिजनेस है ये। जो करोगे टीम वही करती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं सर। डेवलप नेटवर्क क्वालिटी बड़ी अच्छी चीज है। एक जो लीडर होगा, आप भविष्य के डायमंड होने जा रहे हैं। आप अपना अपना लेवल चेंज करेंगे, तो आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। पहला क्वालिटी, सर में बर्फ, इसके बाद मुंह में शक्कर, तीसरा पांव में चक्कर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर डायमंड बनना चाहते तो सबसे पहले सर में बर्फ, अपने गुस्सा पे काबू रखो। सर में बर्फ, किसी को गुस्सा मत करो। छोटे लेवल पर, छोटे लेवल का मतलब ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड के ऊपर मत चिल्लाओ आप। और सिर्फ बिजनेस में नहीं, घर में भी डायमंड वही बनेगा जिसके सर में शांति रहेगी। भारत सर वाली नहीं, एकता वाली, सॉरी, शांति कौन थी यार? भारत जी शांति शांति बोल रहे थे, हो सकता है। सर में बर्फ। इस टीम को मैंने सारे लोग को देखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर गुस्सा बहुत है, जिनको मैं देख रहा हूं, समझ लो उनको मैं देख रहा हूं, जानता हूं। गुस्सा बहुत है, ये नहीं चलेगा। आम आदमी और छोटा ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड हमेशा गुस्सा नहीं, प्यार पाना चाहता है। लीडरशिप अगर चाहिए और बड़ा लीडर बन रहा है तो सर में बर्फ, मुंह में शक्कर, बोलो मीठा बोलो, और पांव में चक्कर, हमेशा चलो, आप डायमंड बनेंगे। डायमंड बनने का 3 क्वालिटी, सर में बर्फ, मुंह में शक्कर और पांव में चक्कर, ये 3 चीज करते रहिए, डायमंड बन जाएंगे। कर पाएंगे आप लोग? चलो सर आगे। डेप्थ का बिजनेस है। जो बंदा आपके सबसे नीचे है उससे भी बात करिए, उसको सिखाते रहिए। ये 10 कदम क्यों होता है? नीचे वालों के लिए होता है। डेप्थ का बिजनेस है, जो बेस है, जड़ को मजबूत हमेशा करिए। डेली इनसे बात करिए। कर पाएंगे आप लोग? और कैसे करना है डायमंड बनने के लिए? बी इन कांटेक्ट विद अपलाइन, रोज अपने अपलाइन से बातचीत करो। आप रोज डायमंड, आप वही व्यक्ति बनेगा जो अपलाइन से अपने रोज बात करेगा। मैंने इस टीम में देखा है कुछ लोगों के अंदर कुछ कमियां। आपका अपलाइन आपको फोन करता है
और मान लो आप पहले से व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो आप अपलाइन का फोन ही नहीं उठाते, उसको वेटिंग में रख लेते हैं। और मैं बता दूं आपको, मेरे टीम में आगे एक से बढ़कर एक धुरंधर लीडर बैठे जो हर महीने मेरे को लाखों रुपए कमाते हैं। इनको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इनसे मैं अगर बात करता रहता हूं और मेरे किसी भी गुरु का फोन आ जाता है, मैं इन लोगों को तुरंत बोलता हूं, सर फोन रखो, मेरे गुरु का फोन आ रहा है। क्योंकि मेरा मानना है अगर गुरु है तो सब कुछ है। और आपका जो आप करंट अप्लाइन है, करने दो फोन, ये एटीट्यूड हटा दो सर। आज ये लोग सफल इसलिए हैं और मैं सफल इसलिए हूं क्योंकि हम लोगों ने हमेशा अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट किया है और डेली अपने अपलाइन से बात करिए। लेकिन आप करते क्या हो, बातें करते हो लेकिन अपलाइन से बातें नहीं करते हो। किससे करते हो? कॉल लाइन से। डेली अपने अपलाइन को अपडेट करो, गुरुदेव आज मैं घर से जा रहा हूं प्लान करने, और शाम को बोलो गुरुदेव इतने लोग का प्लान किया। कर पाएंगे आप लोग? सारे लोग कर पाएंगे? चलो सर आगे बढ़ते हैं। हु कैन बी योर रोल मॉडल? आपका रोल मॉडल कौन होना चाहिए? यहां पर दो लोग की फोटो लगी है, आप पहचानते हैं दोनों लोग को? कौन कौन है दोनों लोग? नाम बताइए। अरे दो लोग की फोटो, दोनों अमित दुबे हैं? हाँ, नाम दूसरे का नहीं पता। सुन लो आप, ये दो आदमी हैं। ये है डॉक्टर अमित दुबे सर, ये मेरे अपलाइन है, और दुर्भाग्य से ये भी मेरे अपलाइन है। लेकिन आप इन्हें जानते हैं, इन्हें नहीं जानते। ये आदमी जब मुझे इस बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, उनके कहने पे मैं आया डायरेक्ट सेलिंग को। इन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ले आए, मैं इनके डाउनलाइन में आके डायमंड बन गया। और जैसे ही उन्होंने जो मेरे करंट अपलाइन है, और जैसे ही मेरे टीम में आते हैं, मतलब मैं इनकी टीम में आता हूं, महीने भर बाद कहते हैं यार एसलीपीएस को छोड़ो दूसरी कंपनी करते हैं। इन्होंने मुझे फ्यूचर मेकर नाम की कंपनी का प्लान बताना शुरू कर दिया कि वहां पर एक काम करोगे वहां पेंशन पे पेंशन आएगी। मैंने कहा नहीं आएगी। और मेरे दोस्त वो छोड़कर चले गए दूसरी कंपनी में। मुझे आप बताओ, अगर आपका अपलाइन करंट छोड़कर चला जाता है तो आप भी डिस्टर्ब होते हो कि नहीं होते हो? मैं नहीं हुआ, क्योंकि मैं धन्यवाद इनका देता हूं कि इन्होंने मुझे कंपनी बता दिया। बाकी ये जाएं, मैं इनके नीचे जुड़कर डायमंड बन गया हूं और ये आज की तारीख में खोआ बेच रहे हैं। ये आपके साथ हो सकता है। और मैं बताना चाहता हूं 90% लोगों का करंट अपलाइन धोखेबाज होता है, ठीक है ना? और करंट अपलाइन के चक्कर में मत फंसना, ऊपर पकड़ लेना यार। वो धोखा दिया मुझे, मैंने इधर आ गया, और जब इनके सर्वों में आ गया तो देखो ना, आज अमित दुबे सर का चहेता लीडर हूं कि नहीं हूं? क्यों चाहता हूं? क्यों चाहता हूं? क्योंकि अमित दुबे सर को पता है यार मेरा ये वाला चेला न कर ले जाएगा। उन्होंने तो आज खुल के भी बोल दिया आपसे, जीवन में अगर मौका मिले करंट को मत देखो। करंट 90% धोखेबाज होते हैं। कितने लोग यहाँ पर है जिनका करंट अप्लाइन यहाँ पर बैठा हुआ है? बस देख लो। करंट अप्लाइन मतलब तुरंत जिसने आपको जोड़ा था, पहली बार एसलीपीएस बताया था। अब आगे लोग का देख लो, उनका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? उनका आप टेंशन मत लीजिए, जिनका नहीं है, ठीक है सर? तो आपका रोल मॉडल आपका करंट अपलाइन नहीं, सफल अपलाइन होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं सर। बी अवेयर अबाउट योर टीम। सर ये स्लाइड बड़ी अच्छी है, पिछली बार छोड़ दिया था। आपकी टीम में 4 प्रकार के लोग जुड़ेंगे। 10 मिनट समय दो सर। खाना रेडी है सर? 3 बजे ना, ठीक। ये स्लाइड समझना यार, आप आने वाले कल के डायमंड हो, लेकिन आपके टीम में 4 प्रकार के लोग जुड़ेंगे, 4 विचार के लोग जुड़ेंगे। पहला, वो चारों में से आपको जज करना है कौन है। पहला होगा हु इज वर्किंग। आप देखो कि आपके टीम में काम कौन कर रहा है। अगर 10 आदमी जुड़े ना तो उसमें से 2 आदमी काम करने वाले होंगे। हु इज वर्किंग,
दूसरा हु इज एक्टिंग टू वर्क, एक दूसरा जो विचार ना वो काम करने का नाटक करेगा। आपके टीम में ऐसे लोग आए, यहां पर भी कुछ होंगे जो जाएंगे किसी दूसरे काम से और फोटो खींच के भेजते हैं प्लान करते हुए। जाएंगे किसी के बर्थडे में, शादी में हैं और फोटो खींच के भेज देंगे इनविटेशन करते हुए। तो वो कौन है? वो काम करने का एक्टिंग कर रहा है। एक रियल में काम करता है, एक एक्टिंग करता है, और एक ना अनजान में ही सही लेकिन वो टीम को तोड़ने का काम करता है। कुछ लोग होते हैं जो अनजाने में पता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं लेकिन वो टीम को तोड़ देते हैं, और कुछ लोग जानबूझकर टीम को तोड़ते हैं। 4 कैटेगरी है। कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के कोलाइन को फोन करेंगे, डाउन लाइन को फोन करेंगे, अप लाइन को। 2400 रुपया लिया, मान लो 50 रुपए थाली होगा, 200 रुपए का कमरा होगा। अमित सर ने ना हर व्यक्ति से 2000 रुपया बचा लिया होगा। जबरदस्ती का नाटक। मैं 2 ऑप्शन देता हूं। पहला कि आप एक काम करो, इस होटल में आज ही और अभी, क्योंकि आप यहां बैठे हो, ऊपर जाओ, रेस्टोरेंट है, जो जो खाना यहां लगेगा 1 प्लेट खाना पैसा दे के पे कर लो, खा लेना, 1 कप चाय पी लेना और अपने पैसे से एक कमरे में रुक लेना। इसके बाद पता चल जाएगा कि अमित सर ने ज्यादा पैसा लिया कि कम पैसा लिया। ठीक है। दूसरा, या तो अगला प्रोग्राम 11 फरवरी को हमारा मेगा शो है, एक दिन पहले मत आ जाना। वो हमसे पूछे क्या क्या करना है, सारा ज्ञान मैं दूंगा। वो अपनी पसंद का कहीं भी होटल बुक कर ले और जो जो हम देते से वो करा दे। हम तैयार हैं। होता क्या है, जब काम हो जाता है ना तो लोग ज्ञान देते हैं। हमसे बोले होते, हमसे बताए होते, चल भाई माफ करना नहीं बताया इस बार। 11 फरवरी को है, होटल आपका, पास आपका, चार्ज भी आपका, सब कुछ आपका। जिसे कराने का मन है मेरे पास आ जाएगा, अच्छा लगेगा, मेरा काम हल्का हो जाएगा। ठीक है ना। हम कब कह रहे हैं कि हम ही कराएंगे? भैया जेब से लगाना पड़ जाता है, सही बता रहा हूं आपको, लगाना पड़ जाता है। न यकीन हो तो मेरी टीम में कुछ बिहारी थे जो अब की बार हम करेंगे, और जब आया 39,000 रुपए का एक्स्ट्रा बिल, सर हमने कहा मैं तो ट्रेनर हूं, मैं तो नहीं लगाऊंगा। समझ रहे हैं? तो हर नया बंदा ब्रांच से लेके रूबी स्टार तक के विचार में, उसके दिमाग में एक विचार आता है, वो जानबूझकर तोड़ता है। उसकी कमाई डायमंड पर नहीं दिखेगा, डायमंड में क्या कमाऊं, वो इस पे दिखेगा, कितना कितना और कितना। मेरे दोस्त सही बता रहा हूं, हम सारे लोग सिर्फ, आपको एक और सच्चाई बताऊं, जस्ट बगल में 10 कदम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां खत्म होगा ना, जिसको डाउट है वो चला जाएगा वहां पर। ठीक है। और जाके देख लेना 1 नाइट 2 डेज का वो भी कर रहे हो, उनका भी शाम को खत्म होगा। हमने आपसे जो पैसा लिया है और बगल वालों ने कितना दिया पूछ लेना। अगर हमसे अगर उन्होंने कम दिया होगा तो माँ कसम पूरा पैसा वापस करूंगा। कितना दिया है, कितना जमा किया है? 3,000 रुपये। और आप कितने में हो? और सुनो, पिछला 10 कदम हम उसी में किए थे ना। हम 2 नाइट 3 डेज रोके थे तो खाली 3500 रुपया लिए थे। वो 1 नाइट 2 डेज कर रहे हैं तो 3,000 ले रहे हैं। अब बताओ आपका लीडर बेईमान है? जाके पता कर लो बगल में। सर हम जेब से लगाना पसंद करते हैं, एक्चुअल में ये चिन्नी चोरी का काम मैं नहीं करता हूँ। 1,500 रुपया ले लूँ, मुझे तो कंपनी देगी भी 22 लाख रुपया अगले महीने, वो मेरा पैसा है। ये डाउट करके देखो ना, वो 3,000 रुपया कर रहा 1 नाइट 2 डेज। उसी हाल में मैंने किया था 3500 में 2 नाइट 3 डेज। सोचो अब
उनको अगर 2 नाइट 3 डेज करना हो उस होटल में तो हमको लगा कि 4-5 ले लेगा। अरे 1500 मान लो, 1500 4500 तो नहीं लेगा ना, एक दिन का 1500 रुपये, लेकिन हमने 3500, क्योंकि हम नहीं है सब, हमको ये कमा कर देंगे, टीम देती है, कंपनी देती है। तो ये 4 कैटेगरी लोग मिलेंगे, एक काम करेगा, दूसरा काम का नाटक करेगा, तीसरा अनजाने में उसकी गलती है, उसे टीम टूटती है, दूसरा एक चौथा होता है जानबूझ के। एक वीडियो यहाँ पे दिखाओ ना, एक वीडियो है, एक वीडियो देखो आप, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 2, हाँ उसी फ्लाई, हाँ उसी में वीडियो नंबर 2 को प्ले किया जाए, यस, और 35 सेकंड पे आ जाओ, म्यूजिक सर दे देना। इस वीडियो को जरा समझना आप, टीम किस प्रकार की होती है। 35 सेकंड, 35 तो 35, बस ये देखो आप, मेरे करने से तू डायमंड बनेगा, मेरे करने से तेरा चेक आएगा, मैं नहीं करने दूंगा। देखो देखो, अच्छी टीम, अच्छी टीम, अच्छी टीम, अच्छी टीम, मैं डायमंड क्यों आ रहा हूं? अमित दुबे सर के 95 डायमंडों में सबसे ज्यादा इनकम मैं क्यों कर रहा हूं, मैं बताता हूं। ये आगे लोगों को देख लो, ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोग नाटकबाज नहीं है। मैं आज भी इन लोगों को, पांडे सर मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बड़े भाई में बोलो तो इज्जत उतनी नहीं बल्कि मेरे पिता की तरह है, लेकिन मैं इन्हें डांट देता हूं गुरु की हैसियत से, जवाब नहीं देते। जितेंद्र सर के अंदर गुरु भक्ति है, भारत सर के आगे मैं क्या हूं, जीरो, इन्हें डांट देता हूं। रजनीकांत जी LLM की वकालत, इन्हें डांट देता हूं। राजेश सर में मेरे बड़े भाई की नहीं डांट, किसको नहीं डांटा हूं, लेकिन एक भी आदमी ने मेरे से जवाब नहीं दिया। मेरे नीचे आज करीबन 38 टॉप 5 एंड एबव लीडर हैं। संतोष मिश्रा स्टार सफायर बन गया, मेरे से कभी जवाब नहीं दिया। मेरे टीम में एक से बढ़कर अच्छे लोग आए, जो जिनको मैंने प्लान किया था। आज मेरी ग्रोथ और उनकी ग्रोथ इसलिए है कि हम लोग एक अच्छी टीम का निर्माण किए, इसलिए हम लोग ग्रोथ कर गए, समझना बात की। लेकिन आपकी ग्रोथ क्यों नहीं होती है? ब्रांज सिल्वर गोल्ड बने नहीं है। देखो एक हमारा बाउंसर आ गया, ये आरडी वर्मा है, हमारा दूसरा नंबर का प्लानर था, प्लान किया था आरडी वर्मा का, बैंक में नौकरी करता था, आज तक जवाब नहीं दिया। अगर ये मेरे ऊपर चढ़ जाए तो मुझे लगेगा हाथी का पैर, लेकिन डांटता हूं मैं, क्यों डायमंड और ये क्यों सफायर? क्योंकि कॉम्बिनेशन अच्छी है। मेरे टीम में जितने गंदे लोग थे आउट हो गए। सर आपकी भविष्य आपके अच्छे टीम के निर्माण पर है। गंदे लोगों से दूर रहो और गंदे लोगों को भगा दो, सफल हो जाओगे। ये वीडियो यही बताता है। तो अच्छी टीम का निर्माण करेंगे, लेकिन अच्छी टीम का निर्माण कब करेंगे? जब आप खुद अच्छा बनेंगे। पहले आप तो अच्छा बनिए, किसके प्रति? अपलाइन के प्रति। मेरे इतने गुरु हैं सर, फोन लगा के पूछ लेना और मेरे बारे में पता कर लेना, पीठ पीछे, सामने नहीं। प्रमोद सर, जयदेव सर, राम सर, अवधेश सर, दुबे सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर, इनफैक्ट संजू सर से भी मेरे पीठ पीछे फोन लगा के पूछ लेना, और जिसका नंबर नहीं है ले लेना मेरे से। अगर एक इंसान बोल दे कि अमित बहुत बेवकूफ आदमी है या मेरे से कभी गलत बातें किया है, तो जो सजा देना दे देना। आज मैं सफल इसलिए हूं क्योंकि मैं पहले इनके लिए अच्छा बना, और जब मैं इनके लिए अच्छा बना तो ये मेरे लिए अच्छा बने। आपके लोग अच्छा तब बनेंगे जब आप पहले अपने अपलाइन के लिए अच्छा बने। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। तो क्या आप अच्छा बनने को तैयार हैं? आप अच्छा बनेंगे तो आपका अच्छा टीम का निर्माण होगा। क्लियर हो गया? अगली स्लाइड पे आ जाओ सर। स्लाइड अगला, नेक्स्ट। कि पेशेंस में, ये बिजनेस पेशेंस का है। कल बता चुका हूं यार, गर्भवती वाला बात। 5 साल पेशेंस रख पाएंगे? 5 साल का सारे लोग 5 साल में तकलीफ आएंगी, उस तकलीफ को उठा पाएंगे आप लोग? 5 साल का समझ जाएंगे आप लोग? ये टोटल पेशेंस का बिजनेस है। एक दिन में कोई मां नहीं बन सकता और एक दिन में कोई डायमंड नहीं बन सकता। मां बनने के लिए 9 महीने, डायमंड बनने के लिए 5 साल। क्या दे पाएंगे आप लोग? 5 साल समय देंगे? यहां से जाने के बाद तकलीफें आएंगी, क्या सह पाएंगे? आगे बढ़ते हैं। फोकस। 3 बातें हैं यहां पर लिखी हुई। पहली प्रॉब्लम, दूसरा सॉल्यूशन और तीसरा टारगेट। मेरे दोस्त,
आप प्रॉब्लम पर देखोगे, प्रॉब्लम पर अगर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है। आपका नजरिया कहां पर है? जैसे सवेरे से खाने को नहीं मिला, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। कब मीटिंग खत्म होगी, प्रॉब्लम। मेरे दोस्त, सॉल्यूशन क्या है? कोई बात नहीं, खाना तो तैयार हो ही गया है, 3 बजे तक मिल जाएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। आप जिस चीज पर फोकस करेंगे वही चीज आपको ज्यादा। प्रॉब्लम, सर मेरा काम नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं, यहां कितने लोग हैं जो लोग पहले 1 महीने में ब्रॉन्ज बन गए थे? पहले 1 महीने में ब्रॉन्ज बन गए थे ना? अच्छा, कितने लोग हैं जो ब्रॉन्ज है नहीं, अभी फ्रेशर है, मतलब ज्वाइनिंग ही किया अभी? अब आप लोग को बता रहा हूं, पूरे इंडिया में भ्रमण और ट्रेनिंग करने के बाद मैं ऐसे ऐसे महानुभावों को जानता हूं जो 2-2 साल से एसलीपीएस कर रहे हैं और अभी भी ब्रांच नहीं है, अभी भी ब्रांच नहीं है। और आप अभी 2 महीने से कर रहे हो और ब्रांच नहीं, तो निराश मत हो। जब भी आपको निराशा लगे कि 2 महीना हो गया अभी ब्रांच नहीं बना, तो उन 2 साल वालों को याद कर लेना, उनसे तो अच्छा। सीधी सी बात, चलो 2 साल में नहीं बना अभी तक, क्लियर हुआ ना? तो आपकी फोकस जहां पर जाएगी, आपके दिमाग में वैसी चीज आएगी। नेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रेटजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एसपी। पर डे गुरुदेव ने बोला, अमित दुबे सर ने, रिटेलिंग करना है, बोला था ना, बोला था किसी एक मास्टरी दिखाओ, सेल्फ यूजर बनो। मुझे एक चीज बड़ा बुरा लगा था, सर ने जब हाथ उठाया, कितने लोग हैं जो अपने कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं? 50% लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मतलब वो यूज नहीं करते हैं। सर गलत बात, आज के बाद से अगर घर का कोई भी सामान जो हमारी कंपनी बनाती है, अपनी कंपनी का खाओ आप। इसके बाद लिस्ट बनाइए, जैसा गुरुदेव ने बोला 100 यूजर का लिस्ट बनाना है आपको। इनविटेशन रोज 5 करिए, रोज इनविटेशन अगर 5 होगा तो प्लान अपने आप 5 हो जाएगा। और फॉलो अप कर मैं बता चुका हूं, अगर आपको डायमंड बनना है तो यह काम आपको करना पड़ेगा। क्या कर पाएंगे आप लोग? और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एसपी। एसपी मतलब सेल पॉइंट। सेल पॉइंट मतलब कुछ भी हो, हर हफ्ते आपको अपना चेक बनवाना चाहिए। बनवा पाएंगे आप लोग? मैं डायमंड बना, मेरे डायमंड बनने में एक और कारण रहा कि जब से कंपनी को 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट किया, आज तक मेरा कभी चेक नहीं रुका, हर हफ्ते चेक बना है। क्योंकि मैं 500 रुपए के लिए काम करता हूं, कुछ भी हो 500 रुपए का चेक कम से कम बनना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल 10 हफ्ते लगातार केवल 500-500 का चेक बनवा लो आप, 11वें हफ्ते से अपने आप चेक बनना शुरू हो जाएगा और 500 से बढ़ते हुए क्रम में बनना शुरू होगा। इस बात को, छोटी सी है लेकिन बहुत गंभीर बात है। आगे बढ़ो सर। कंटिन्यू एफर्ट्स, मैंने बोला 5 साल समय दे पाएंगे आप लोग, लेकिन कंटिन्यू। ये नहीं सर आज नहीं आ सकता क्योंकि बुआ के घर में शादी, नानी के घर में ये, पड़ोसी के घर में डेथ हो गई ना। 5 साल लगातार आपको समय देना पड़ेगा। दे पाएंगे आप लोग? सारे लोग? ओके, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ऑफ स्पीड, जमाना अब 5G का है, जमाना अब बुलेट ट्रेन का है। मेरे दोस्त, अब पैसेंजर की तरह काम मत करो, तेजी से काम करो। 5 साल में डायमंड क्यों, 3 से 4 साल में कंप्लीट करो, तेजी से ग्रोथ करो। कर पाएंगे आप लोग? आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक वीडियो सर यहां चलाओ। क्लोजिंग मेन चीज है, क्लोजिंग। हर बृहस्पतिवार का आपका पहला लक्ष्य चेक बनना चाहिए। एक वीडियो यहां पर जरा देखना, कैसे 3rd नंबर, ध्यान से देखो, वॉल्यूम तेज करो। आप मीका सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे। On your mark.
सन्नाटा है। सबकी नजरें उसी रेस ट्रैक पर। कौन जीतेगा? हिंदुस्तान की उम्मीद मिल्खा सिंह ये समझो आपकी घरवाली या है, पाकिस्तान की शान ये आपके एशिया पास का पड़ोसी तूफान है, कहे जाने वाले आप डायमंड के लिए काम कर रहे हो, अब्दुल खालिक। ये आपके विरोधी हैं। यही रह गया काम करने को। डायमंड के लिए आपने रेस लगा दिया। डायमंड के लिए आप रेस लगा दिए हो, दौड़ना शुरू किया आपने। कुछ भी हो, मुझे डायमंड बनना है, एकदम से स्टार्ट कर दिया आपने। और ये गोल किया रेस शुरू, और इस रेस में शुरू से ही पाकिस्तान के अब्दुल खालिक पर हम बनाए हुए लगता है वो जीतने का फैसला करके आए हैं। अब्दुल खालिक आसानी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए बेबाक बेधड़क जीत को हासिल करने की आपके गांव वाले, आपकी घरवाली आपकी जीत का इंतजार कर रही है कि मेरा पति डायमंड बनेगा। और पीछे छोड़ते हुए ये आपका अपलाइन है जो आपको बोलना तू कर सकता, तू डायमंड बन सकता है, और जो एक रेट का बंदा वो मेहनत कर रहा है। ये आप हैं, लगातार स्पीड से मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो। एक दिन ये मेहनत आपको डायमंड की तरफ ले जाएगा। ये आपकी टीम है, ये आपके दोस्त हैं, ये आपके गांव है, ये आपकी घरवाली है जो वेट कर रही है मेरा आदमी डायमंड बनेगा। अपलाइन फोर्स कर रहा तू बनेगा। वो सेमिनार हो रहा है, लोग देख रहे हैं। सफायर बन गए हो आप, स्टार सफायर के करीब हो आप, स्टार सफायर भी बन गए हो आप। फील करो आप, फील। स्टार सफायर से आपकी मेहनत बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है मेहनत। शाबाश, स्टार सफायर बन गए हो आप। डायमंड बनने वाले हैं आप। बस 2 3 4, अब आप डायमंड के करीब हैं। फील करो, इस मूवी में यही दिखाया गया है, टारगेट अचीव करोगे आप। और आपने बड़ी मेहनत से कंटिन्यू, ये आपने कंपनी का 10वां लेवल आपने डायमंड को प्राप्त कर लिया है, आपने डायमंड को अचीव कर लिया है। और जब बनोगे, अप्लाई हुआ, घर द्वार हुआ, दोस्त हुए, खुश हो जाएंगे। और एक व्यक्ति रोएगा और खुशी की आंसू रोएगी, वो है आपकी पत्नी रोएगी। बस डायमंड तो बन जाओ, ये खुशी का आंसू आपको अपने घर वालों को देना, और मैं दिला के रहूंगा, वो फीलिंग आपके पास होना चाहिए। तो क्या ऐसा सेलिब्रेशन, ऐसा एंजॉयमेंट और ऐसा खुशी की आंसू घर वाले को दे सकते हो आप? दे पाएंगे आप? दे पाएंगे आप? मेरे दोस्त, मेरी तो की आदत है, लोगों को आंखों में मैं आंसू देखना चाहता हूं, लेकिन दुख का नहीं, खुशी वाला। दिला पाएंगे आप? सर स्लाइड पे आ जाओ, स्लाइड पे आ जाओ आप, क्योंकि टाइम मेरा 3 बज गया ना, लंच भी लग गया, ठंडा हो रहा होगा। मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं फटाफट। तो स्लाइड पे आइए मेरे दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लोजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लक्ष्य। ये लक्ष्य 5 साल तक आपको टूटने नहीं देना है। लेकिन डायमंड बनेगा कौन? आज इस हॉल से एक चीज हमेशा जानना है, डिफाइन योर ड्रीम। अपने सपनों को आप आगे ले आओ। मेरे दोस्त कहते हैं कि इंसान का जन्म आपने सुना होगा कितनी बार होती है, लेकिन हमारी कंपनी कहती है इंसान का जन्म 2 बार होता है। पहला वो जब आपने जन्म लिया था, और दूसरा वो जिस दिन आपको यह पता चलता है कि आपने क्यों जन्म लिया है। आपको पता ही नहीं कि आपकी इस धरती पे आपके जन्म क्यों हुआ था, लेकिन मैं बताता हूं इस मंच के माध्यम से, आपका जन्म, शायद आपके खानदान में कोई व्यक्ति आज तक करोड़ रुपया महीने की या करोड़ रुपए साल की इनकम नहीं किया होगा लीगल वे में, लेकिन आपका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि आप अपने खानदान के पहले व्यक्ति बनने वाले हैं जो साल का करोड़ और आने वाले टाइम में महीने का करोड़ की इनकम लेने वाले हैं। इस बात को याद रखिएगा, आपका जन्म इसलिए हुआ।
आप अपने घरवाली को, अपने माँ बाप को खुशी की आंसू देना चाहते हैं, इसलिए जन्म हुआ है। तो अपने जन्म को साकार करिए और आज यहाँ से जाने के बाद एक कमिटमेंट लेकर जाइए कि कुछ भी हो मैं अपने घर वालों को कुछ दे पाऊँ न दे पाऊँ, लेकिन खुशी का आंसू दूंगा। क्योंकि इस धरती पे हर बेटा अपने घर में गम का आंसू देता है, लेकिन आप सौभाग्यशाली बनने वाले हैं कि अगर आप 5 साल हमारी कंपनी का सिस्टम मान लिए तो आप खुशी का आंसू देंगे और आप एक शानदार बेटा बनने का हक को प्राप्त करेंगे। तो क्या आप खुशी का आंसू देने को तैयार हैं? सारे लोग दे पाएंगे? अगली स्लाइड बोलती है हमारी कि खुशी की आंसू मिल सकता है, बशर्ते टारगेट आप फोकस करो। हमारा एक टारगेट चल रहा जो 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। 15 फरवरी आने से पहले, क्योंकि डायमंड वही बनता है जल्दी जल्दी जो टारगेट को अचीव करता है बुनांजा। और मुझे लगता है इतनी ट्रेनिंग पाने के बाद, मन में पॉजिटिविटी लाने के बाद, मैं ये बोल सकता हूं कि आप लोग टारगेट की लड़ाई जरूर लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है जो लड़ेगा वो जीतेगा। क्या लड़ने को तैयार है आप लोग? कॉर्डेलिया क्रूज के लिए लड़ेंगे आप लोग? जीतेंगे आप लोग? अगला हमारा टारगेट है, अगली स्लाइड बोलती है मेरे दोस्त, ड्रीम पीछे ड्रीम। हर इंसान को सपने देखना चाहिए, मैंने भी देखा है। हम क्यों मेहनत करते हैं? हम क्यों नहीं हम लोग इतना मेहनत करने में सफलता को प्राप्त करते हैं? क्योंकि मेरा टारगेट है 31 दिसंबर 2025 आने से पहले, 31 दिसंबर 2025 तक मैं अपने टीम में 500 लोग को डायमंड बनाने के लिए काम कर रहा हूं। 500 लोगों को। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोग के अंदर है वो हुनर जो डायमंड बनेंगे। मेरे दोस्त, अगर आपने साथ दे दिया तो मेरे सपने में आपका सपना पूरा होगा। मेरा सपना है 500 लोग को डायमंड बनाना और आपका सपना है डायमंड बनना। आइए न मिलके दोनों भाई भाई काम करते हैं, मेरा भी सपना पूरा हो और आपका भी सपना पूरा हो। क्या हम दोनों लोग मिलके काम कर सकते हैं? तैयार आप लोग? अगला स्लाइड बोलता है ये सपना तभी पूरा होगा जब आपके अंदर एकता आएगी, यूनिटी आएगी। यूनिटी मेरे दोस्त, सपने सबके पूरे हो सकते हैं बशर्ते यूनिटी हो। इस टीम में कुछ लोग के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो यूनिटी नहीं दिखाते हैं, लड़ जाते हैं। टोपाज रूबी कोई लेवल नहीं है मेरे दोस्त, डायमंड का सपना है तो यूनिटी दिखाना होगा। मैंने बताया हम लोग सफल क्यों हुए, क्योंकि हम लोग के अंदर यूनिटी है। मेरी शिकायत करो ना इन लोगों से, आपका फोन कटेगा, इधर आएगा, ए तेरे टीम से ये बोल रहा था। हम लोग में यूनिटी है, हम लोग एक के हैं। ऐसे हम लोग रहते जैसे कई माँ के बेटे हैं, ऐसे आपको रहना पड़ेगा। और मैं लिख के देता हूं, जिस दिन आप और आपकी टीम और आपके अपलाइन के साथ यूनिटी रहेगी, सर आपका सपना जरूर पूरा होगा। एक ही कमी थी, यूनिटी का ना होना। क्या आप लोग एक रहने को तैयार हैं? यूनिटी दिखाएंगे? आज से पहले जितने भी आपकी अपलाइन से नाराजगी थी, डाउनलाइन से नाराजगी थी, क्या इस नए साल के पहले महीने में क्या आप लोग पुराने साल की गलतियों को भुलाने को तैयार हैं? माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं? बड़ा धीमे से बोलते हैं आप। अपने अपलाइन, डाउनलाइन, करंट अपलाइन को माफ कर सकते हो आप? सबसे बड़ा इंसान वही जो लोगों को माफ कर दे। तो क्या आप सारी गलतियों को भूलने को तैयार हैं आप लोग? आप डायमंड तभी बनेंगे जब आप एक रहेंगे। एक और एग्जांपल यहां पर देखो आप, घड़ी का। ये घड़ी है, देखो आप, इसमें रोज 12 बजता है, रोज। लेकिन 12 तब बजता है जब ये तीनों सुई एक हो जाती है। ऐसे रहती तो 12 नहीं बजता है, ऐसे होती है तो मेरे दोस्त, अगर आप अपने गरीबी का 12 बजाना चाहते हैं तो आप सभी लोग को एक होना पड़ेगा। एक हो पाएंगे आप लोग? हमारी जीत ही आपकी एकता में। एक रहोगे तो आप डायमंड बनोगे, अगर भटकोगे तो डायमंड नहीं बन पाओगे। तो क्या एक रहेंगे आप लोग? सारे लोग एक हो सकते हैं? एक और एग्जांपल है, देखो, ये झाड़ू है जो कचड़ों को साफ करता है। ये झाड़ू कई सीखों से मिलकर बना होता है और कचड़ों को साफ करता है, लेकिन ये अलग अलग हो जाए, सिंगल हो जाए, कचड़ा को साफ कर पाएगा? अगर ये अलग अलग हो जाते हैं, जब एक होते हैं तो ये सब कचड़े को साफ करते हैं, और जब ये अलग होते हैं तो ये खुद कचड़ा बन जाते हैं, लोग इनको साफ करते हैं।
दोनों बातें हैं यहाँ पर। जब ये एक रहते हैं तो सारी गंदगी को साफ करते हैं, और जब ये अलग होते हैं तो दूसरा एक होला वाला बंदा इनको साफ कर देता है। मेरे दोस्त, आप डायमंड जरूर बनोगे, बशर्ते एक होना पड़ेगा। एक हो पाएंगे आप लोग? एक हो पाएंगे? अगर एक बनने को तैयार हो तो आइए, मैं कसम खा के बोलता हूं अपनी माँ की कि सब कुछ होगा, बस आपके साथ धोखा नहीं होगा। आप एक रहिए, कंपनी के सिस्टम को मानिए, आपकी कामयाबी के लिए हम लोग मेहनत करने को तैयार हैं। क्या तैयार आप लोग? तैयार हैं? तो लास्ट में एक ही बात कहूंगा, अगर आप एक हो, आगे बढ़ो, एक हो तो एक चीज और देना हमको, जोश दे देना, क्योंकि आपकी जीत में पहला एनर्जी काम करेगा। क्या काम करेगा? तो जोश में रहेंगे आप लोग, सारे लोग जोश में रहिएगा, जुनून में रहिएगा और पागलपन में रहिएगा, क्योंकि आपका जोश, आपका जुनून और आपका पागलपन आने वाले टाइम में आपको डायमंड की तरफ लेकर जाएगा। क्या तैयार हैं सारे लोग? जोश में रहेंगे सारे लोग? एक बढ़िया सा म्यूजिक लगाओ माय डियर फ्रेंड, और सारे लोग दोनों हाथ ऊपर करके आइए, हम सभी लोग जोश, जुनून और पागलपन का इजहार करते हैं। फिर